शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की जांच लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक इससे पहले राज ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। वहीं राकांपा सुप्रीमो शरद पवार को भी ईडी की जांच के निशाने पर लिया गया था, लेकिन आज तक राव साहब दानवे या फिर किसी अन्य भाजपा नेता की ईडी जांच क्यों नहीं कराई जा रही, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगामी 1 दिसंबर को संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदान होना है, जिसके चुनाव प्रचार की अवधि रविवार 29 दिसंबर की शाम 5 बजे खत्म हो गई। हालांकि इसके बावजूद सभी प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया मैसेज और व्यक्तिगत संपर्क के जरिए मतदाताओं तक अपनी दावेदारी पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग द्वारा इस चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु अपनी ओर से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और मतदान केंद्रों सहित मतगणना स्थल पर धारा 144 लागू करते हुए वहां पर बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इस संदर्भ में निर्वाचन निर्णय अधिकारी व संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपने सभी अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस आदेश में कहा गया है कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिसर में केवल शिक्षक मतदाताओं एवं निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, वेबकास्टिंग कैमरा आदि का प्रावधान भी किया गया है और मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं रहेगी। जिन शालाओं में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, चुनाव वाले दिन उन सभी शालाओं को अवकाश दिया जाएगा। 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव पश्चात आगामी 3 दिसंबर को अमरावती के विलासनगर परिसर स्थित सरकारी अनाज गोदाम में इस चुनाव की मतगणना होगी। ऐसे में इस मतगणना के मद्देनज़र इस अनाज गोदाम पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। गाड़गनगर पुलिस ने 4 माह पहले नकली शराब बनाने का कारखाना पकड़ा था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करते हुए आपसी समझौते में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गाड़गनगर पुलिस थाने में कार्यरत पीएसआई गणेश अहिरे तथा अशोक उर्फ पप्पू रावलानी को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर गाड़गनगर पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराया है। जिले के तिवसा तहसील अंतर्गत गुरुकुंज मोजरी स्थित श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक अस्पताल के आवास परिसर में रहने वाले निवासी वैद्यकीय अधिकारी मनोज सांगले पर शनिवार की आधी रात अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना के बाद चिकित्सा क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। हमले में घायल डॉक्टर मनोज सांगले का अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं तिवसा पुलिस इस समय अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है। काल रात्री साधारणतः 12:15 नंतर 12:30 दरम्यान डॉक्टर सांगळे जे या रुग्णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी आहेत, त्यांचा रुग्णालयामध्ये फोन आला की माझी तब्येत बरी नाही आणि तुम्ही ताबडतोब या। जेव्हा इथे जाऊन बघितण्याला आलं त्यावेळेला समोरच्या दाराला कुलूप होतं आणि आतमध्ये रक्ताचे थारोळे पडलेले होते आणि मग त्यांच्याच सूचनेनुसार ज्यावेळेला लोकांनी मागच्या दारातून जाऊन बघितलं त्यावेळेला ते खाली कोसळलेले होते आणि त्यांनी एवढंच सांगितलं की मला चाकूनी मारलं आणि अज्ञात व्यक्ती पळून गेलाय। अज्ञात मारेकरी एकच असावा असा त्यांचा कयास आहे। राजापेट पुलिस थानांतर्गत आने वाले प्रभात कॉलोनी में आज एक 1.5 माह के बच्चे का अपहरण किए जाने की घटना सामने आई है। अपहरण किया गया बच्चा चौहान परिवार का बताया जाता है। राजापेट पुलिस बच्चा चुराने वाले की तलाश में जुट गई है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन की ओर से यहां पत्रकार परिषद बुलाते हुए कहा गया है कि विगत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्र अवैध साबित हुए हैं उन्हें सरकारी नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह केवल न्यायालय का विचार है और आदेश नहीं है, जो न्यायोचित न होने के साथ ही विवादपूर्ण भी है। साथ ही किसी भी अवैध बात को कानूनी तरीके से वैध भी किया जा सकता है। इससे पहले जाति वैधता प्रमाण पत्र जाँच समिति को वैधता प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया था और इस समिति को यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल सक्षम अधिकारी के तौर पर राजस्व अधिकारियों के पास होता है। ऐसे में जांच समिति द्वारा जिन प्रमाण पत्रों को अवैध ठहराया गया वह एक तरह से गलत है और सर्वोच्च न्यायालय के विचार को पूर्वलक्षी नहीं बल्कि भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। पत्रवार्ता में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के विचार को पूर्वलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने की वजह से महाराष्ट्र में हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन एंड सोशल फोरम ऑफ महाराष्ट्र राज्य की ओर से राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के नाम पत्र जारी करते हुए मांग की गई है कि विगत 8 माह से उन्होंने अपनी कोचिंग क्लासेस को बंद रखते हुए राज्य सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाई है, लेकिन अब जब सभी क्षेत्रों को काम करने की अनुमति मिल गई है, वहीं कोचिंग क्लासेस का लॉकडाउन अब भी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ एक और विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है, वहीं कोचिंग क्लासेस चलाने वाले
सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के साथ ही आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोचिंग क्लासेस को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जिले में रविवार को 88 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 17,813 हो गया है। रविवार को RT-PCR टेस्ट में 65 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 98 लोगों को डिस्चार्ज मिला और अब तक कुल 16,973 लोग अमरावती में कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय कोविड अस्पतालों में केवल 228 एक्टिव पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। वहीं मनपत क्षेत्र अंतर्गत 77 और ग्रामीण क्षेत्रों में 159 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 464 है। वहीं रविवार को जिले के अंजनगांव सुरजी निवासी 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की जिला कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते कुल 376 मरीज दम तोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अकोला जिले में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसारता नजर आ रहा है। यहां पर रविवार को कोरोना के 43 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं दूसरी ओर पहले से अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अकोला में अब तक कुल 9,388 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 293 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 8,467 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय अकोला में 628 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे के प्रचार के लिए राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अमरावती जिले का दौरा करने के साथ ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस समय महाविकास आघाड़ी के कई पदाधिकारियों सहित संभाग के कई शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। म्हणणं होतं की जर जास्त काळ मुलांनी शिक्षणापासून जर त्यांचा खंड पडला तर मग भविष्यामध्ये ते मुख्य प्रवाहात येण्याची जी आशंका आहे ती पुसर होऊन जाईल आणि म्हणून मग आपण असं म्हटलं की मुलं जास्त काळ बाजूला असता कामा नये, पुढं ती पुन्हा कंटिन्यू करण्याची जे आहे ते त्रास नाही होऊन जाईल किंवा ती शिक्षणापासून दूर होऊन जातील आणि प्रत्येक मुलाला राईट टू एज्युकेशनच्या माध्यमातून शिक्षण मिळणं हा अधिकार आहे। आदिवासी बहुल धारनी तहसील के ढाकना अकोट टी पॉइंट पर नाकाबंदी कर धारनी पुलिस ने आज 5 बोलेरो वाहनों में अवैध रूप से गोवंश की तस्करी करने वाले 8 आरोपियों को वाहन सहित हिरासत में लिया। 5 बोलेरो वाहन से 24 बैलों को छुड़ाया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 23,60,000 रुपये का माल जब्त किया है। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में सड़कों पर घूमने वाले और सड़क किनारे रहने वाले घुमंतुओं की वजह से शहर के व्यापारियों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई व्यापारियों ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद रविवार को सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर के साइंस कोर, नेहरू मैदान, श्याम चौक, राजकमल चौक, तहसील कार्यालय, राजापेट बस स्टॉप, गद्रे चौक आदि इलाकों में रहने वाले घुमंतुओं को पकड़कर उनके मूल गांव वापस ले जाकर छोड़ने की कार्रवाई की। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद स्थित श्री कोटेक्स जिनिंग में रखी कपास में शुक्रवार की देर रात पश्चात आग लग गई, जिसमें करीब 30 लाख रुपए मूल्य की 50 क्विंटल कपास जलकर खाक हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का अनुमान है। आग लगने की जानकारी मिलते ही शेगांव, खामगांव व नांदुरा सहित स्थानीय अग्निशमन दल ने महत प्रयास करते हुए इस आग पर काबू पाया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।